अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमने कल चैप्टर 8 पे अपनी डिस्कशन स्टार्ट की थी और उसमें पहला एरिया हमने रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंसीज पे बात शुरू की थी। उसकी वजह मैंने आपसे शेयर की थी कि इस चैप्टर में जो काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स और थ्योरीज हमने पढ़ने हैं, उनमें इन दो टर्म्स का काफ़ी ज़्यादा जिक्र है। तो आज थोड़ा सा उनका रिकैप लेते हैं और थोड़ा सा मैंने इनको नोट्स को मज़ीद इम्प्रूव किया, इंक्लूड सम एग्जांपल। ये मैं रिवाइज इम्प्रूव्ड नोट्स भी आपसे शेयर कर लूँगा। तो हम ज़रा रिकैप अगर लेते हुए चलें तो रिसोर्स हमने सबसे पहले डिफाइन किया था कि रिसोर्स होता क्या है। ये कौन बताएगा? व्हाट इज़ द रिसोर्स? किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्स क्या होते हैं जी बेटा? एसेट्स, टूल्स, ठीक है जी, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, इनपुट्स जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, लेवरेज कर सकते हैं टू प्रोवाइड गुड और सर्विसेज फॉर द कस्टमर या अचीव गोल्स। सो रिसोर्सेज, एसेट्स, टूल्स या इनपुट्स जिनको यूज़ किया जा सकता है टू प्रोड्यूस गुड्स, सर्विसेज और अचीव गोल। फिर हमने इनकी टाइप से जिक्र किया था। हमने कहा जी एसेट्स की टाइप में टेंजिबल रिसोर्सेज होते, एज रिसोर्सेज की टाइप में टेंजिबल रिसोर्सेज होते हैं, इंटेंजिबल रिसोर्सेज होती हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। ये चार हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आइडेंटिफाई किए थे। इनमें कोई दिक्कत जनाब किसी को? अच्छा जी, हमने फिर रिसोर्सेज में दो और कैटेगरी इनकी बनाई थी। एक थी थ्रेशोल्ड कैटेगरी और दूसरी थी यूनिक रिसोर्सेज। थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज और दूसरे थे यूनिक रिसोर्सेज। हमने थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई किया था। ये वो जराए हैं जो एट मिनिमम किसी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए टू सर्वाइव। रिसोर्सेज एट मिनिमम विच एन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स टू सर्वाइव। अपनी बेसिक लेवल कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देने के लिए, सर्वाइवर के लिए जो उसको रिसोर्सेज चाहिए, उनको हम थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज कहते हैं। तो अगर हम इनको पढ़ें, these are the basic resources required for a company to operate and compete in an industry. They are often similar across competitor and necessary for survival but do not provide any competitive edge. ये मोर और लेस हर ऑर्गेनाइजेशन के पास होते हैं। इनके बगैर ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव ही नहीं कर सकती। आपको इंडस्ट्री में रहना है तो आपके पास बेसिक रिसोर्सेज होने चाहिए। जैसे हमने कल एजुकेशन सेक्टर के रेफरेंस से बात की थी, कैंपस होना एक बेसिक रिसोर्स है। बिल्डिंग आपके पास होगी तो ही आप ऑपरेट कर सकते हैं। फी ज़माना जनरेटर आपके पास होगा तो आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो बेसिक रिसोर्सेज जिनके बगैर काम होना मुश्किल है। अब ये डिफरेंट सेक्टर से बेसिक रिसोर्सेज की मिसाल ली है। रिटेल चेन में जो थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज की मिसाल, फिजिकल स्टोर्स इन एक्सेसिबल लोकेशंस। ये आपके पास होंगे तो आप दुकान चला पाओगे ना अपनी। ये वॉलमार्ट आप समझो, ये आपका जो कैश एंड कैरी स्टोर्स होते हैं उनकी बात हो रही है। जैसे आपका कारफोर है या मेट्रो है, फिजिकल स्टोर्स एक्सेसिबल लोकेशंस पे होंगे तो काम चल सकता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम टू ट्रैक प्रोडक्ट्स, बेसिक चीज़ है, ये आपके पास होनी चाहिए। ये सिस्टम, ये टूल आपके पास होना चाहिए, तभी आप अपनी इन्वेंट्री को स्टॉक आउट होने से बचा पाओगे, प्रॉफिट लेवल पे मेंटेन कर पाओगे। और इन्वेंट्री आपके पास होगी तो कस्टमर आपके पास आएगा ना। ट्रेंड कस्टमर सर्विस स्टाफ, ये भी बेसिक नेसेसिटी है, बेसिक रिसोर्स है। ये एचआर आ गया, ये टेक्नोलॉजी आ गया, मतलब। और ये आपका फिजिकल रिसोर्स की बात हो रही है। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, जो आजकल आपका बिलिंग काउंटर होता है जिस पे आप स्कैन करते हैं बिल हो जाता है, ये एक बेसिक नेसेसिटी है। इसके बगैर, ये बेसिक रिसोर्स है, इसके बगैर बिजनेस आजकल ये स्टोर ऑपरेट करना पॉसिबल नहीं है। हम बात कर रहे हैं थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज की और हमने डिफाइन किया थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज वो बेसिक रिसोर्सेज हैं जिनका जो ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पोजेस करना, ओन करना, अपने कंट्रोल में रखना, इन ऑर्डर टू ऑपरेट और कंपीट इन एन इंडस्ट्री। हम यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया था डेफिनेशन में, इंडस्ट्री में कंपीट करने के लिए, लीड करने के लिए नहीं। जो लीड करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए वो हमारे यूनिक रिसोर्सेज है। ये कंपीट करने की बात हो रही है, खड़े होने के लिए जगह आपको चाहिए, तो ये उसकी बात हो रही है। फिर इस तरह रेस्टोरेंट की एग्जांपल्स हैं। मैकडोनल्ड में स्टैंडर्ड किचन इक्विपमेंट, रिलायबल सप्लाई चेन ऑफ इंग्रेडिएंट्स, हाइजीन एंड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम, बेसिक ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, ये इसके थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज है। इस तरह टेक कंपनी के भी, आपको डेल की उसने एग्जांपल ली है, उसने बेसिक थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज की बात की है। ये एग्जांपल आप रीड कर सकते हैं। हम यूनिक रिसोर्सेज की बात करते हैं। ये बाय द वे जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो एग्जैक्टली इन्हीं लाइंस पे, इन्हीं
पॉइंट्स के ऊपर हमें एक क्वेश्चन भी पास पेपर में आया हुआ है, हम वो क्वेश्चन भी देखेंगे। स्प्रिंग 24 में हमें एक पास पेपर क्वेश्चन इन्हीं तो ये थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज, यूनिक रिसोर्सेज और आगे हमने थ्रेशोल्ड कंपिटेंस एंड कोर कंपिटेंस जो पढ़ना है, ये उनके ऊपर एक सवाल हमें आया, वो भी देखेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी, फिर ये यूनिक रिसोर्सेज हमने क्या कहा था कि वो रिसोर्सेज जो आपको कंपेटिटिव एज दिलवाएंगे, अपने कंपेटिटर के मामले में एक स्टेप आगे ले जाते हैं। इसमें एक वर्ड यहाँ पे और हमने ऐड किया, सस्टेनेबल कंपेटिटिव एज, कंपेटिटिव एडवांटेज। सस्टेनेबल से मुराद जो प्रोलॉन्ग करे, एक एडवांटेज है टेम्परेरी एडवांटेज, जो ऐसे रिसोर्सेज जो टेम्परेरी एडवांटेज दिलवाएंगे उनको हम यूनिक रिसोर्सेज नहीं कहेंगे। यूनिक रिसोर्सेज हम उनको कहेंगे जो सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज दिलवाएंगे। ठीक है जी, सो ये याद रखिएगा, ये वर्ड मैंने यहाँ पे ऐड किया, सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज का। So these are the resources that set a company apart from its competitors, are difficult to imitate, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनको कॉपी करना मुश्किल है आपके कंपेटिटर के लिए, और इनकी वजह से अपने कंपेटिटर से आप डिफरेंट हो जाते हैं, और ये कंपेटिटिव एडवांटेज, सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज आपको दिलाते हैं। अब ये उन्हीं बिजनेसेस की मिसाल जिनकी अभी आपने थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज देखे थे, उनके यूनिक रिसोर्सेज की बात है। वही रिटेल चेन, उसके यूनिक रिसोर्सेज क्या हैं? एडवांस्ड डाटा एनालिटिक सिस्टम, फॉर एग्जांपल टू मैनेज इन्वेंट्री एंड फोरकास्ट डिमांड। एक बेस वहां पे था बेसिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, कि भाई कितनी इन्वेंट्री रिसीव हुई, कितनी इशू की, बैलेंस कितना रह गया। और यहां पे हम कह रहे हैं कि एडवांस डाटा एनालिटिक्स, जिसमें आप फोरकास्ट भी कर सको कि हमारी डिमांड, पास्ट ट्रेंड कंजम्पशन को देखते हुए हमारी फ्यूचर की डिमांड क्या नजर आती है, उसके हिसाब से हम अपनी स्टोरेज स्पेस और प्रोक्योरमेंट और शेल्फ स्पेस को मैनेज कर सकें। तो ये एक यूनिक एडवांटेज है कि आप फोरसी करते हुए चीज़ों को बेहतर मैनेज कर सकते हो। रिलेशनशिप विद द सप्लायर अलाउइंग फॉर लोअर प्राइसेस थ्रू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर आप अपना चेन का साइज बड़ा कर लो एज कंपेयर टू योर कंपेटिटर, आपके कंपेटिटर की 5 ब्रांचेज हैं, आपकी 10 ब्रांचेज हो जाए, तो आपके सप्लायर से रिलेशनशिप बेहतर हो जाएंगे और इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये यूनिक है आपके लिए। A globally recognized brand emphasizing everyday low prices। अगर आप अपनी ब्रांड भी, हमने कहा था ना, ब्रांड भी हमारा एक इंटेंजिबल रिसोर्स होता है, तो अपने ब्रांड को आप एस्टैब्लिश कर लें अगर, और उसमें अपना इमेज एक एवरीडे लो प्राइसेस का बिल्ड कर लें, ये स्टोर अपना, तो ये उसके लिए एक यूनिक रिसोर्स है, क्योंकि ये हर चीज़ हर एक के पास नहीं होगा। बिल्डिंग हर एक के पास है, लेकिन किसी के पास एक है, किसी के पास 2 है, आपके पास 10 है तो यूनिक हो गया। ठीक है बिल्डिंग ही, लेकिन 10 होगी, चेन होगी, तो यूनिक हो गया आपके पास। रेस्टोरेंट की बात करें, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांडिंग एंड लोगो, ये यूनिक है। लोग मैकडोनल्ड का लोगो दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, यू लुक एट द लोगो, इफ यू हैव इंटरेस्ट इन दैट प्रोडक्ट, तो यू जस्ट वॉक इन। आपको वहां पे कोई और उसकी इम्तिहान लेने की जरूरत नहीं है, कि किसी से पूछने की जरूरत नहीं है क्या बेचते हैं क्या नहीं बेचते। प्रोप्राइटरी फूड रेसिपीज लाइक बिग मैक सॉस, स्पेशल सॉसेज बना ली जो यूनिक होती हैं। ठीक है, आप अगर इसी तरह फ्लेवर्स की बात करो, तो मैकडोनल्ड ने जो फ्लेवर्स अपनी रेसिपीज डेवलप की हैं वो उसकी यूनिक हैं, वो आप किसी और रेस्टोरेंट में आपको नहीं मिलती। बर्गर हर कोई देगा, लेकिन जो लीडिंग ब्रांड है उनके बर्गर का फ्लेवर फ़र्क है। पिज़्ज़ा हट है तो उसका फ्लेवर फ़र्क है, ठीक है, बाकी बर्गर का फ्लेवर फ़र्क है। तो ये प्रोप्राइटरी फूड रेसिपीज। अनपैरेलल्ड फ्रेंचाइजिंग मॉडल अलाउइंग रैपिड ग्लोबल एक्सपेंशन। ये मैकडोनल्ड, KFC, पिज़्ज़ा हट जो इंटरनेशनल चेन्स हैं, इन्होंने अपना फ्रेंचाइजिंग एक मॉडल बनाया हुआ है, जिसमें कोई भी एक नया बिजनेसमैन इनके साथ अटैच हो तो दे प्रोवाइड हिम द रिसोर्सेज एंड द गाइडेंस ऑन पेमेंट ऑफ डेफिनेटली सर्टेन फी, कि वो अपना एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट इस्टेब्लिश कर पाता है। अब ये भी एक यूनिक रिसोर्स है आपके पास कि आपने एक अपना फ्रेंचाइजिंग ब्रांड इस्टेब्लिश किया हुआ है, जिसकी वजह से आप बड़ी तेज़ी से एक्सपेंशन ले लेते हो, जो कि ज़रूरी नहीं कि आपके कंपेटिटर भी ले पाएँ। कस्टमर लॉयल्टी थ्रू इफेक्टिव मार्केटिंग एक्सेट्रा। और इसी तरह एक टेक कंपनी एप्पल को लेके भी उसके भी यूनिक रिसोर्सेज की बात की गई है। इन समरी डिफरेंशिएट यहां पे किया गया है। थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज अलाउ बिजनेसेस टू कम्पीट ऑन पैरिटी, बराबरी पे खड़े होने का मौका देते हैं। थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज सर्वाइव करने का मौका देते हैं विद अदर्स इन द इंडस्ट्री, वेयर एज यूनिक रिसोर्सेज
allow businesses to stand out and sustain a competitive advantage. ये वन लाइनर डेफिनेशन अगर आप समझो जो समरी में दे दी गई है। पीछे हमने एक थोड़ी सी एलैबोरेटेड डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने एग्जाम्पल्स एंड कॉन्सेप्ट को समझा, और ये वन लाइनर डेफिनेशन हमने दोबारा एंड में समरी के तौर पे देख ली। इसी अंदाज में हम कंपिटेंस का अगर रिकैप लें, कंपिटेंस क्या है? कल हमने जैसे बात की थी, ये इट रेफर्स टू स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज दैट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज, organization or individuals in the organization possesses to perform specific tasks or functions effectively. Competence, skill, knowledge की बात कर रही है। अहलियत, हमने कल इसको वर्ड डिस्कस किया था, अहलियत इसके लिए कि it refers to skills, knowledge, abilities and organization or individual within an organization possesses to perform specific tasks or function effectively. कुछ खास काम करने की सलाहियत होना आप में, उसको हम कंपिटेंस कहते हैं। और कंपिटेंस के भी हमने दो कैटेगरीज बनाई थी, एक थ्रेशोल्ड कंपिटेंस और एक कोर कंपिटेंस। ये एग्जैक्टली वही क्लासिफिकेशन की बेसिस है जो रिसोर्सेज की थी। रिसोर्सेज में हमने थ्रेशोल्ड और यूनिक कहा था, कंपिटेंस में हम थ्रेशोल्ड और कोर कह रहे हैं। तो थ्रेशोल्ड वर्सेस थ्रेशोल्ड सेम मीनिंग है, सेम इंटरप्रिटेशन है, और उधर यूनिक रिसोर्सेज, यहां पे कोर कंपिटेंस सेम इंटरप्रिटेशन है। तो अगर हम उसी इंटरप्रिटेशन के लिहाज से थ्रेशोल्ड कंपिटेंस को यहां दोबारा पढ़ें, तो वहां पे था रिसोर्सेज जो ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करने के लिए चाहिए। यहां पे स्किल्स, यहां पे हम बात करें दीज आर द मिनिमम कैपेबिलिटीज द कंपनी नीड्स टू मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन। मिनिमम कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए जो मिनिमम कैपेबिलिटीज चाहिए, एंड सर्वाइव इन द कंपेटिटिव एनवायरनमेंट, सर्वाइव करने के लिए जो आपको कंपिटेंसीज चाहिए, उनको हम थ्रेशोल्ड कंपिटेंसीज कहते हैं। दीज आर एसेंशियल बट डू नॉट क्रिएट एनी यूनिक एडवांटेज। ये जरूरी है सर्वाइव करने के लिए, लेकिन आपको कोई कंपैटिटर के मुकाबले में एडवांटेज नहीं दिला देते। कंपिटेंस के रेफरेंस है फिर वही बिजनेसेस, लेकिन अब रिसोर्सेज की एग्जांपल नहीं है, अब कंपिटेंस की एग्जांपल है। वही रिटेल चेन की एग्जांपल, इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट टू इंश्योर प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। वहां पे था इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, रिसोर्स की बात थी, यहां पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्किल की बात हो। ठीक है, कंपिटेंट सप्लाई चेन ऑपरेशंस टू कीप कॉस्ट लो एंड शेल्फ स्टॉक्ड। अब यहां पे अगेन प्रोसेस की बात हो रही है। कंपिटेंस में नॉलेज, स्किल, प्रोसेस, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ये सारी रिसोर्सेज में टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों हैं, लेकिन ये आपकी स्किल, प्राइमरली स्किल या स्किल बेस्ड प्रोसेसेस हैं। फॉर एग्जांपल, एक में स्किल एज अ टीचर हम यहां खड़े होते हैं, जितने भी कॉलेज में खड़े हुए हैं, ये टीचिंग भी एक स्किल है। एक स्किल मैनेजरियल स्किल होती है, जिसमें आप कह सकते हैं कि आप लोगों को तो इतना आइडिया नहीं होता, यू आर पार्ट, यू जस्ट वॉक थ्रू द सिस्टम, लेकिन यहाँ पे कोई भी आपने प्रोसेस रन करना हो, उस प्रोसेस को डिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है, उस प्रोसेस को डिज़ाइन करने के लिए यू नीड टू हैव नॉलेज एंड स्किल। डिफरेंट भी कोई भी आप इवेंट ले लो, फॉर एग्जांपल हम यहाँ का टेस्टिंग सिस्टम ही ले लें, हमारा क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट ही ले लें। अब इसमें कब किस किस सब्जेक्ट के टेस्ट होने हैं, किसने बनाने हैं, किसने मार्क करने हैं, किसने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ऑनलाइन, फिजिकल, शेयरिंग, ग्रुप्स में, फिर असेसमेंट, मिड टर्म एंड सो ऑन सो फॉर्थ। ये पूरा एक कैलेंडर मैट्रिक्स है जो बनाया जाता है, और फिर इसकी इंप्लीमेंटेशन प्लान डेवलप किया जाता है, और फिर टीम को दिया जाता है इसको फॉलो करो। तो ये एक सिस्टम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस तरह सप्लाई चेन सिस्टम होता है कि कैसे चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह टाइमली पहुंचाया जाए, ताकि आपकी प्रोडक्शन नीड भी पूरी हो, कस्टमर की आपकी नीड भी पूरी हो। तो इसी अंदाज में यहाँ पे अगर चलते जाए, बेसिक कस्टमर सर्विस फॉर असिस्टिंग शॉपर्स, अडेरेंस टू लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, आप लीगल रिक्वायरमेंट के साथ भी लेकर चल रहे हैं। अब ये बातें बिजनेस में सर्वाइव करने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन आप कंपेटिटिव एज लेने के लिए ये बातें, ये हम बात कर रहे हैं थ्रेशोल्ड कंपिटेंसीज की, बेसिक स्किल्स हैं जो हमारे पास होनी चाहिए। रेस्टोरेंट कंसिस्टेंसी इन फूड प्रिपरेशन, अब यहां पे अगेन फूड की बात नहीं हो रही, फूड प्रिपरेशन की बात हो रही है। ये जरा ज़हन में बार बार रखिएगा, रिसोर्स जराए हैं और कंपिटेंस, स्किल एंड नॉलेज है,
स्किल नॉलेज विच मे बी ट्रांसलेटेड इनटू प्रोसेसेस काम करने का तरीका है। स्किल नॉलेज या काम करने का तरीका ये कॉम्पिटेंस है, और जराए वो आपके रिसोर्सेज हैं। तो कंसिस्टेंसी इन फूड प्रिपरेशन टू मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन ग्लोबली, फास्ट सर्विंग डिलीवरी थ्रू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मेंटेनिंग क्लीनलीनेस एंड हाइजीन स्टैंडर्ड्स, बेसिक मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग टू अट्रैक्ट कस्टमर। ये थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसीज हैं। अगेन टेक कंपनी की एग्जांपल थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसी पे। कोर कॉम्पिटेंसी आर यूनिक कैपेबिलिटीज, यूनिक कैपेबिलिटीज कह लो या यूनिक कॉम्पिटेंसीज कह लो, और स्किल्स that give an organization a competitive edge, differentiated from competitor and contribute significantly to customer value. Core competency मतलब हमने कहा जी एक टीचर को पढ़ाना आना चाहिए, ये थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसी है, लेकिन एक टीचर के पढ़ाने का अंदाज बाकियों से डिफरेंट है। उसके जो टूल्स वो यूज़ करता है, जो कम्युनिकेशन यूज़ करता है, जो एग्जाम्पल यूज़ करता है, जो केस स्टडी यूज़ करता है, वो बाकियों से डिफरेंट है, तो उसको कंपेटिटिव एज मिल गया, तो वह उसकी कोर कॉम्पिटेंसी में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक काम करना बेसिक अंदाज में वो थ्रेशोल्ड है, एक काम को करना ऐसे अंदाज में कि आप कंपेटिटर से स्टैंड आउट कर जो, वो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी बन जाती है। तो जैसे उसने कोर कॉम्पिटेंसीज में क्या मिसाल की है, mastery of advanced data analytics for demand and forecasting and cost control, exceptional economies of scale to offer low prices than the customer, efficient logistics system including Walmart's proprietary trucking fleet and distribution centers, strong supplier relationship to negotiate exclusive deals and discounts. Similarly, restaurant में expertise in franchising that ensures rapid global expansion and operations consistency. ये expertise की बात कर रहा है। पहले हमने brand की बात की थी, यहाँ पे हम skills की बात कर रहे हैं। Brand reputation as provider of the affordable, consistent, quick meal. अब यहाँ से थोड़ा सा आपको मजीद क्लैरिटी यहाँ से मिले। Brand your reputation, आप अपनी रेपुटेशन को इस तरह ब्रांड करो। ब्रांड किस तरह करोगे, इसके लिए आपको मार्केटिंग और ब्रांडिंग स्किल्स की बात हो रही है कि अपने इमेज को आप इस तरह पोर्ट्रे करो। पोर्ट्रे स्किल से किया जा सकता है, मार्केटिंग टूल्स की मदद से, एडवर्टीजमेंट टूल की मदद से, ब्रांडिंग टूल्स की मदद से किया जा सकता है एज अ प्रोवाइडर ऑफ अफोर्डेबल, कंसिस्टेंट एंड क्विक मील्स। ठीक है, तो ये ब्रांड एस्टैब्लिश करने की बात करें। तो ब्रांड एस्टैब्लिश हो गया, देन इट इज अ रिसोर्स, लेकिन ब्रांड को एस्टैब्लिश करने के लिए यू नीड कॉम्पिटेंस। ठीक है, तो ये कॉम्पिटेंस और रिसोर्स को यहां से डिफरेंशिएट करके चलिए। इसलिए आपको एक ही बिजनेस की एग्जांपल्स यहां पे पिक की गई हैं ताकि आपको डिफरेंशिएट करने में भी आसानी रहे। प्रोप्राइटरी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, स्पेसिफिक हैमबर्गर यूनिवर्सिटी टू मेंटेन ऑपरेशनल एक्सीलेंस प्रोग्राम्स। आप ट्रेनिंग प्रोग्राम लाइए ताकि आपकी जो ऑपरेशनल एक्सीलेंस है वो ज़्यादा बेहतर हो सके। मार्केटिंग कैंपेन्स दैट अपील टू चिल्ड्रन एंड फैमिलीज, फॉर एग्जांपल हैप्पी मील्स एंड प्रमोशनल टाइम्स। ये अगेन मैकडॉनल्ड के रेफरेंस से बात हो रही है। हैप्पी मील का कॉन्सेप्ट मैकडॉनल्ड्स लेके आया था, जिसमें उसने बच्चों को अट्रैक्ट किया था अपने रेस्टोरेंट की तरफ। ये उसका एक यूनिक, आप कह रहे हैं कि उसकी कोर कंपिटेंस उसकी है कि ये फैमिली से अटैच होके उनको पुल करती है अपने रेस्टोरेंट में। और इसी तरह अगर हम इसको समरी कर सकें, थ्रेशोल्ड कंपिटेंस एंश्योर्स बिजनेस कैन compete ऑन एन इंडस्ट्री बेसलाइन, बेसिक लेवल पर compete कर सके। और कोर कंपिटेंस क्रिएट डिफरेंशिएशन, प्रोवाइड कस्टमर वैल्यू एंड आर डिफिकल्ट फॉर कंपेटिटर्स टू इमिटेट, कॉपी करना मुश्किल है कंपेटिटर्स के लिए। फॉर्मिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेन्ड कंपेटिटिव एडवांटेज। अब यहाँ पे जैसे हमने अभी बात की हैप्पी मील की मैकडॉनल्ड के, तो मैकडॉनल्ड जब हैप्पी मील लाया उसके बाद और भी बहुत से रेस्टोरेंट हैप्पी मील को लेके मार्केट में आए, लेकिन बाय दैट टाइम मैकडॉनल्ड ने अपने फर्स्ट मूवर एडवांटेज के थ्रू और अपने लार्ज नेटवर्क के थ्रू फ़ायदा उठाते हुए जो आपके जो टॉयज थे उनकी क्वालिटी इतनी अपग्रेड कर ली कि कोई और कंपेटिटर उनको कम्पीट ही नहीं कर पा रहा था।
क्योंकि और कोई भी आपका रेस्टोरेंट हैप्पी मील लेके उसने जो टॉयज़ की क्वालिटी ऑफर की गई वो बच्चों को उस तरह पसंद ही नहीं है, ड्यूरेबल टॉयज़ थे ही नहीं। क्योंकि मैकडॉनल्ड का टॉय मुझे भी अपने बच्चों के बचपन से याद है कि वो कई कई महीने सालों घर में फिरता रहता था उधर, वो सही सलामत फंक्शनल जितना भी बेसिक फंक्शन उसका होता था उसी हालत में पड़ा होता था। लेकिन कोई और टॉय किसी और रेस्टोरेंट से आया तो विद इन डेज वो टूट फूट के डस्टबिन में पहुंच जाता। तो ये कुछ उन्होंने एक अपना यूनिक एडवांटेज डेवलप कर लिया हुआ था जिसको वो अभी तक कैरी कर रहे हैं। जी, हमने डिस्कस किया रिसोर्स और कंपिटेंसीज का फ़र्क, रिसोर्स की टाइप्स पे बात की, और फिर रिसोर्स की क्लासिफिकेशन इनटू थ्रेशोल्ड एंड यूनिक रिसोर्सेज, और देन कंपिटेंसीज की क्लासिफिकेशन इनटू थ्रेशोल्ड एंड कोर कंपिटेंसीज। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? ये एक छोटा सा टेबल आपके सामने रिसोर्स और कंपिटेंसीज का, ये कल मैंने आपसे शेयर किया था, तो फिर आपके सामने है। रिसोर्स फोकस, इसमें फोकस किया जाता है व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एंड व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन डज, बल्कि इसमें वर्ड अगर ऐड कर दूं व्हाट एंड हाउ, क्या और कैसे ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, ये हम डाल दें तो बेहतर हो जाएगा। एग्जाम्पल में रिसोर्सेज की एग्जाम्पल्स है कैपिटल, बिल्डिंग, पेटेंट्स, और कंपिटेंस की एग्जाम्पल है इनोवेशन, एफिशिएंट प्रोसेस, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। और फाइनली एनालॉजी भी आपको याद होगी जिसमें मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स और स्किल्स ऑफ द शेफ की मिसाल दी थी। सस्टेनेबल कंपिटेंस का मैंने एक वर्ड आपसे थोड़ा मैंने क्या बोला था, सस्टेनेबल कंपैटिटिव एडवांटेज, सॉरी सस्टेनेबल कंपिटेंस मैंने वर्ड नहीं बोला, मैंने सस्टेनेबल कंपैटिटिव एडवांटेज आपसे बोला था। और ये किस कॉन्टेक्स्ट में मैंने वर्ड यूज किया था जी बेटा? यूनिक रिसोर्सेज या कोर कंपिटेंस? क्योंकि यूनिक रिसोर्सेज और कोर कंपिटेंस दोनों हमें कंपैटिटिव एडवांटेज दिलवाती हैं, और सस्टेनेबल कंपैटिटिव एडवांटेज के कॉन्टेक्स्ट में हमने इसको यूज़ किया था रिसोर्स की। उसकी मिसाल आप देख सकते हैं कि एक रेस्टोरेंट है, उसका नाम, उसकी रेपुटेशन उसके शेफ़ की वजह से है, तो हम कह सकते हैं ये शेफ़ उसका यूनिक HR रिसोर्स है। लेकिन शेफ ने कर दिया रिजाइन एंड ही सर्विंग लास्ट 1 month ऑफ द जॉब, तो क्या शुड ही स्टिल बी क्लासिफाइड एज यूनिक रिसोर्स? द आंसर इज नो, बिकॉज नाउ दिस रिसोर्स कैन नॉट प्रोवाइड सस्टेनेबल कंपैटिटिव एडवांटेज। ठीक है, सो एक आपका अदरवाइज यूनिक रिसोर्स था जिसकी वजह से आपको कंपैटिटिव एडवांटेज था, आज तक है, बट नाउ that person, that resource is going to expire or retire. That person or resource will no more be a unique resource in long term. तो हम उसको फिर यूनिक रिसोर्स की डेफिनेशन से आउट कर देते हैं कि यूनिक रिसोर्स की डेफिनेशन के दूरी है वो आपको प्रोवाइड करे सस्टेनेबल कंपैटिटिव एडवांटेज। बेटा आपको इसको बारीकियों में इस तरह पढ़ना है कि आपको MCQs भी आने हैं, तो MCQs को परफॉर्म करने के लिए आपको इस अंदाज में चीज़ों को थोड़ा सा जितना ज़्यादा आप पढ़ सको, जितना ज़्यादा सोच सको, बेहतर रहेगा। अच्छा जी, हम दोबारा आते हैं जो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो डिस्कस करने जाते थे, दैट वाज सस्टेनेबल कंपिटेंसीज। सस्टेनेबल कंपिटेंसीज की बात करें तो भाई सबसे पहली तो चीज़ ये नोट कर लो, ये कोर कंपिटेंसीज होती हैं। सस्टेनेबल कंपिटेंसीज कोर कंपिटेंसीज होती हैं दैट आर मेंटेन्ड and protected over time, ensuring they remain a source of long-term competitive advantage. The focus here is on durability, एक वर्ड यहाँ पे durability है, and adaptability of competencies in the face of industry or environmental changes. So sustainable competencies क्या हैं? वो core competencies जो आपको लॉन्ग टर्म में कंपैटिटिव एडवांटेज मेंटेन रखने में हेल्प करें। की फीचर्स क्या हैं सस्टेनेबल कंपिटेंसीज के? लॉन्जेटिविटी, लॉन्जेटिविटी हमारा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, कैपेबिलिटीज आर प्रिजर्व्ड, प्रिवेंटेड एरोजन ओवर टाइम, डिफेंसिबिलिटी
protected through barriers to imitation such as patents, proprietary knowledge और organizational culture. Sustainable competence के लिए यह key feature होना ज़रूरी है. Adaptability evolved in response to technological advancements or market demands, making them relevant over the long term. कंपिटेंस आपके पास है, लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है, कोर कंपिटेंस आपकी है लेकिन लॉन्ग टर्म, अगर जैसे अभी मैंने बात की हमारा शेफ कोर कंपिटेंस है, लेकिन उसके पास वो कभी भी 1 मंथ नोटिस पे जा सकता है, तो उसमें लॉन्जेटिविटी या डिफेंसिबिलिटी डाउट में आ गई ना. उसकी डिफेंसिबिलिटी मतलब हम उसको रोक नहीं सकते, प्रोटेक्ट नहीं कर सकते अपनी कोर कंपिटेंस को. तो अगर हमने उस कोर कंपिटेंस को अपनी सस्टेनेबल कंपिटेंस बनाना है तो हमें उससे लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स करने चाहिए जिसमें टर्मिनेशन क्लॉज या रेजिग्नेशन क्लॉज थोड़ी स्ट्रिक्ट हो, जो उसको छोड़ते हुए तकलीफ हो. वी मे हैव अ 6 months नोटिस पीरियड क्लॉज. यूजुअली इट इज डिफिकल्ट फॉर एम्प्लॉयज टू प्लान फॉर द 6 months फॉर डिपार्चर 6 months इन एडवांस. बड़ा मुश्किल हो जाता है आवाज का छोड़ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए. या इसमें आप पढ़ के आए हो लेबर में इंसेंटिव, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव. कौन से पढ़े थे लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव? शेयर्स इंसेंटिव स्कीम. ठीक है, तो डिफेंसिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं कि हम प्रोटेक्ट करें अपने कोर रिसोर्सेज को ताकि वो हमारे पास लॉन्ग टर्म में सस्टेन करें. अच्छा, इनकी एग्जांपल्स क्या हैं? कोका कोला ब्रांड, रिकॉग्निशन एंड एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप मेंटेन्ड ओवर डेकेड्स. Tesla continued leadership in electric vehicle technology through constant innovation. Amazon dynamic supply chain capabilities and relentless customer focus sustained across industries. Sustainable competencies की कुछ हमने एग्जाम्पल्स के जो हमारे फीचर्स हैं, जो यूनिक स्किल्स हैं, जो हमारी उनको हम सस्टेन करें इन द लॉन्ग टर्म. उसकी एग्जाम्पल्स हमारे सामने उसने कुछ दी, एक टेक्नोलॉजी सेक्टर से, एक ये ऑनलाइन स्टोर्स के रेफरेंस से, और एक एफएमसीजी ब्रांड, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड ब्रांड के रेफरेंस से, कोका कोला के रेफरेंस से. जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा, बिफोर वी लुक एट दिस स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज, हम एक सवाल को देख लेते हैं जो मैं कह रहा था हमें रिसेंट पास्ट में आया हुआ है. ये हमने भी चीज़ें डिस्कस की, इन्हीं के ऊपर यह सवाल है. एग्जैक्टली मेरा ख्याल जो बातें हमने की हैं, यू शुड बी एबल टू रिलेट. 10 नंबर का सवाल, स्प्रिंग 24 का. ब्रीफली एक्सप्लेन थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज, यूनिक रिसोर्सेज, थ्रेशोल्ड कंपिटेंसीज एंड कोर कंपिटेंसीज एंड रिलेट देम टू द सिनेरियो. 10 नंबर का सवाल है. तो 10 नंबर में से 4 नंबर तो आप 4 तो उसने डेफिनेशन आपसे मांगे, ब्रीफली एक्सप्लेन, डेफिनेशन नहीं ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मांग ली. तो मुझे लगता है 5 से 6 नंबर तो आपके कम से कम मार्किंग स्कीम इसका मेरे पास शायद अभी है नहीं, तो नहीं तो देख लेता. 5 नंबर तो लगभग आपके ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के हैं, और 5 नंबर केस को पढ़ के रिलेट करने हैं. ठीक है जी. तो पहले हम केस पढ़ लेते हैं. थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज ये तो अभी हमने पढ़े हैं, तो इनको भी रिवाइज अभी हमें करने की जरूरत नहीं है, अभी हमने रिवाइज ही की हैं चीज़ें सारी. तो हम इनको पहले केस पढ़ते हैं और फिर हम इसको रिलेट करते हैं. इसमें क्या क्या चीज़ें थ्रेशोल्ड हैं, क्या क्या यूनिक हैं रिसोर्सेज में, और क्या कंपिटेंसीज में थ्रेशोल्ड और कोर हैं. जैम अकाउंटेंसी स्कूल, लीजिए एग्जाम्पल भी अकाउंटेंसी स्कूल की आ गई. हैज़ बीन अ रेनाउंड प्रोफेशनल एजुकेशनल प्रोवाइडर फॉर 35 years, known for its quality education and impressive results. जी, इस पैरा में क्या बात आई जी? हमारे पास कोई कंपिटेंस या रिसोर्सेज से रिलेटेड कोई बात हुई है यहाँ पे? बेटा मैं फिर ज़रा थोड़ा क्लैरिटी, जब भी कोई जहन में कोई बात है ना तो बेसिक डेफिनेशन पे परख लिया करो. रिसोर्स हम कहते हैं ज़राए को जिनको इस्तेमाल करके हम अपने कस्टमर को गुड्स या सर्विस दे सकें, कोई काम कर सकें, जिनको इस्तेमाल करके हम कोई काम कर सकें. हमने कहा था जी बिल्डिंग है, गाड़ी है, प्लांट है. फिर हमने फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहा था, हमारे बैंक में पैसे पड़े हैं. फिर हमने कहा था HR, हमारे पास स्किल्ड वर्कर्स हैं. फिर हमने कहा था इसमें ब्रांड, पेटेंट्स हमारे जो हैं वो हमारी सारे आ जाते हैं इस कैटेगरी में. अब दोबारा जुमला पढ़िए.
कंपनी हैज़ बीन रिनाउंड प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोवाइडर फॉर 35 ईयर। 35 साल से हम एजुकेशन दे रहे हैं। ये कोई रिसोर्स है? ये तो उसने बताया आप काम क्या करते हैं और आप कब से काम कर रहे हैं। ठीक है, रिनाउंड से आप ये कह सकते हैं कि शायद आपको कोई इंटेंजिबल एसेट इन द शेप ऑफ गुडविल में भी इस्टेब्लिश हुआ हो, लेकिन पहले हम पूरा पढ़ लें। लेकिन यहां से हम सोचना शुरू कर देते हैं। विद पर्पस बिल्ड कैंपसेस इन 3 मेजर सिटीज एंड 10 ब्रांचेस इन 5 सिटीज। 3 मेजर सिटीज में आपके पर्पस बिल्ड कैंपसेस हैं और 10 ब्रांचेस हैं 5 सिटीज में। ये उसका उसने सेटअप का साइज बता दिया। ZAM offers both online and face-to-face classes equipped with use of latest technological tools that are considered best. Technological tools that are considered best in industry. टूल्स जो है वो आपके रिसोर्स हैं और इंडस्ट्री में बेस्ट हैं तो यूनिक हो गए। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम कम से कम ये बड़ा क्लियरली हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये यूनिक रिसोर्स आ गया। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा हम ये भी बात कर लें। ऑफर बोथ ऑनलाइन एंड फिजिकल क्लास इक्विप्ड विद यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब ऑनलाइन और फिजिकल क्लास ये क्या है? ये हमारा रिसोर्स है या हमारी स्किल है या कंपिटेंस है? दिस इज अ कंपिटेंस, मतलब दिस इज अ प्रोसेस जिसके थ्रू हम एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं। और ये रिसोर्स जो हम इसको क्या यूनिक, हम इसको कोर कहेंगे कंपिटेंस को या थ्रेशोल्ड कहेंगे? ये थ्रेशोल्ड कंपिटेंस है। ये क्योंकि एक बेसिक लेवल फी ज़माना बेसिक लेवल कंपिटेंस है जो हर इदारे के पास होनी चाहिए ऑनलाइन एंड फिजिकल टीचिंग की। हाँ, उसके लिए यहाँ पे टूल्स का जिक्र हो रहा है, वहाँ पे हम कह सकते हैं भाई चूंकि वो हमारा बेस्ट इन द इंडस्ट्री है तो उसको हमने यूनिक रिसोर्स में क्लासीफाई किया। ZAM hires highly qualified and experienced professionals. Unlike other accountancy schools, ZAM offers crash courses before exams, free mock exam that contribute to identifying deficiencies and improving performance in a unique approach. ZAM conducts career counseling sessions and offers free one-to-one advisory sessions, setting it apart from other accountancy school. ये सारी कहानी उसने यूनिक और कोर के रेफरेंस से कर दी है। अब हमें इसमें कंपिटेंस और रिसोर्स में अलग-अलग इसको करना है। तो दोबारा अगर हम शुरू करें यहाँ से, हायर्स हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल। ये क्या है? रिसोर्सेज हैं, कंपिटेंस हैं। प्रोफेशनल्स आर रिसोर्स। कंपनी हाईली एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड रिसोर्सेज को हायर करती है। अब यहाँ पे उसने हमें क्लियरली बताया तो नहीं कि क्या ये रिसोर्सेज इंडस्ट्री के मुकाबले में हमें कंपेटिटिव एज दिलवाते हैं या नहीं, लेकिन हम इसको अपनी राइटिंग में जस्टिफाई कर दें। अगर उसने कहा कि हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, तो वी कैन अज्यूमिंग दैट दीज आर बेटर देन द कंपेटिटर इंस्टीट्यूट, तो ये हमारे बन जाएंगे यूनिक रिसोर्सेज। ठीक है जी, ये हमारे क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल भी हमारे यूनिक रिसोर्सेज बन जाएंगे। अनलाइक अदर, बाकी स्कूलों की तरह नहीं, बाकी में नहीं होता। क्या नहीं होता? ZAM offers crash courses before exam, free mock that contribute identifying deficiencies and improving performance. ये क्या जी? कोर कंपिटेंसीज। ये सर्विसेज हैं और ये अनलाइक अदर्स हैं, कंपेटिटर नहीं देते ये। तो ये आपकी कोर कंपिटेंसीज आ गई। In a unique approach, ZAM conducts career counseling sessions and offer free one-to-one advisory session, setting it apart from other. ये भी other accountancy institute से हट गए, तो ये भी सर्विसेज आपकी, ये भी आपकी कोर कंपिटेंसीज की डेफिनेशन में आ गए। अच्छा जी, इसका हम आंसर अगर देख लें, थोड़ा सा रीड कर लें। हमने कुछ चीज़ें अगर मिस की हैं तो यहाँ से पिक कर लेंगे। अच्छा, एक हम भूल गए, बिल्डिंग्स। ये सबसे पहले ऊपर था, ये चीज़ हम भूल गए। ये आपके बिल्डिंग होना थ्रेशोल्ड रिसोर्स है, ये हम डिस्कस करना भूल गए। बिल्डिंग होना थ्रेशोल्ड रिसोर्स है, लेकिन बिल्डिंग का नेटवर्क होना यूनिक रिसोर्स है। ठीक है, तो ये हम एक मिस करके बड़ा अहम चीज़
बिल्डिंग होना थ्रेशोल्ड रिसोर्स, और नेटवर्क होना जिसमें पर्पस बिल्ट कैंपसेस भी हैं और 10 ब्रांचेस, 3 सिटीज़ में पर्पस बिल्ट कैंपसेस, 10 सिटीज़ में ब्रांचेस, ये आपका यूनिक रिसोर्स है एक नेटवर्क की वजह से, ठीक है। ये हम चीज़ स्किप कर गए थे। अच्छा, ये अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फैकल्टी। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ बेटा नोट कीजिए कि उसने, अब ये क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं हुआ था, ये क्वेश्चन में तो एक ही जुमला लिखा हुआ था, हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी हायर करता है इदारा, लेकिन ये क्वेश्चन में आपके पास रूम होता है कि बाज़ का आप सिनेरियो को समझते हुए उसे एसोसिएट चीज़ें अज्यूम्ड इंफॉर्मेशन की बेस पे भी अगर एक्सप्लेन कर दो प्रॉपरली तो कोई हर्ज नहीं। जैसे उसने जुमला लिखा नहीं है यहाँ पे, उसने जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फैकल्टी एंड स्टाफ लिखा, तो आप यहाँ पे एक और जुमला भी ऐड कर सकते थे, क्योंकि कैंपस जो है तो इसमें आप ये भी लिख सकते थे अदर फैसिलिटीज, तो उसने यहाँ पे कवर कर दिया अदर फैसिलिटीज टू कंडक्ट क्लासेस, जिसमें फर्निशिंग, एयर कंडीशनिंग, जनरेटर, सारे अदर फैसिलिटीज में कवर हो जाते हैं। अब ये जिक्र नहीं था क्वेश्चन में, लेकिन उसने ऐड कर दिया जस्ट टू, मैं कहता हूँ कि इसको अपने सेंटेंसेस को ज़रा बेहतर और मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए। अच्छा, यूनिक रिसोर्सेज में हमने कहा जी पर्पस बिल्ट कैंपसेस हैं, ब्रांचेस हैं, और यहाँ पे भी उसने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेक्चर डिलीवरी दैट कंसिडर्ड बेस्ट इंडस्ट्री डाल दिया, रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर द रिकॉर्डिंग लेक्चर ऑनलाइन एज वेल एज फेस टू फेस, ये उसने यूनिक रिसोर्सेज में डाला है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात ही नहीं, इसको यूनिक रिसोर्सेज तो उसने क्लासीफाई नहीं किया। हम अगर दोबारा पढ़ें, ज़ेम ऑफर्स both online and face-to-face classes equipped with use of latest technology tools। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टूल्स जो हैं ये आपके हैं यूनिक रिसोर्सेज हैं, बिल्कुल ठीक है जी। ये हमने इसको यूनिक, हमने तो इसको यूनिक रिसोर्सेज इसको तो मार्क किया हुआ यूनिक रिसोर्सेज में हमने, और लेकिन हमने ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करना है इसने जो इनको कनेक्ट कर दिया उसने, सर्विसेज थ्रू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इसने जुमले को इस तरह बना दिया है सर्विसेज थ्रू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और उसको उसने यूनिक रिसोर्सेज में डाल दिया। हम सिर्फ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूनिक रिसोर्सेज में ले रहे थे। तो एनीवेज, थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसीज में इसने बात की है प्रोफेशनल फैकल्टी फॉर लेक्चर डिलीवरी, टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज फॉर ऑनलाइन लेक्चर्स रिकॉर्डिंग, कॉम्पिटेंस। अच्छा, यहाँ पे बेटा एक और चीज़ नोट कीजिए, कॉम्पिटेंस और टूल्स। एक है आपके पास लेटेस्ट कैमरा होना, दिस इज द टूल, रिसोर्स है ये, ठीक है। और दूसरी बात है कि आपके पास रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा मैन और एडिटिंग की टीम, हैविंग कॉम्पिटेंस, ठीक है जी, उनकी स्किल हो रिक्वायर्ड, तो ये आपका कॉम्पिटेंस में चला गया। सिर्फ रिसोर्स हो जाना आपके लिए काफ़ी नहीं है क्वालिटी गुड्स या सर्विस देने के लिए, रिसोर्स के साथ आपको रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंस भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसने दोनों चीज़ों को अलहदा कर दिया, टेक्नोलॉजी उसने ऊपर रख दी है, उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की जो स्किल है, रिकॉर्डिंग, लेक्चर रिकॉर्डिंग स्किल है, उसको उसने थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंस में डाल दिया। कोर कॉम्पिटेंस, क्रैश कोर्स बिफोर एग्जाम बिसाइड रेगुलर क्लासेस, कैरियर काउंसलिंग सेशंस, जो इसने क्लियरली बताया था, बाकी किसी और इंस्टीट्यूट के पास नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक एग्जाम, क्वालिटी एजुकेशन एंड इम्प्रेसिव रिजल्ट्स, ये इसने कोर कॉम्पिटेंसी में बताया। इम्प्रेसिव रिजल्ट का जिक्र कहीं किया था इसने वैसे शुरू में, प्रोवाइडेड फॉर द नोन फॉर क्वालिटी एजुकेशन एंड इम्प्रेसिव रिजल्ट, बिल्कुल ठीक है जी। ये हमारी कोर कंपिटेंस आ गई कि हमने ये ब्रांड अपने जो इसको जो इस्टेब्लिश किया रेपुटेशन, उसके मुताबिक नोन फॉर क्वालिटी एजुकेशन एंड इम्प्रेसिव रिजल्ट, हम क्वालिटी एजुकेशन देते हैं और इम्प्रेसिव रिजल्ट देते हैं। यहाँ पे बेटा आपको इस तरह की चीज़ों में एक चीज़ तो कम से कम आपको पिक जो आपको हो रही होगी कि ये कंपिटेंस वर्सेस रिसोर्स थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट है। कंपिटेंस वर्सेस रिसोर्स थोड़ा चैलेंजिंग पार्ट है, इस लिहाज से आप इस तरह के सवाल के लिए याद रख लीजिए कि इस तरह के सवाल को आपको शायद बार बार पढ़ना पड़ेगा। नॉर्मली इससे पहले हमने जो सवाल एनालिसिस है, तो ये भी एनालिसिस है ना, हमने एनालिसिस ही किया कि ऑर्गेनाइजेशन में से रिसोर्सेज और कंपिटेंसीज आइडेंटिफाई किए हैं, जिसको हम डाटा सेगमेंटेशन भी कहते आए हैं। तो हमने जब पेस्टल का एनालिसिस किया या बाकी हमने पोर्टर 5 फोर्सेज का एनालिसिस करते थे, उसमें हमें बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं आता था, बड़ा क्लियरली चीज़ें आइडेंटिफाइबल होती थी, डिफ्रेंशिएबल होती थी। लेकिन यहाँ पे बाउंड्रीज बड़ी बारीक हैं, एक कंपिटेंस और
रिसोर्स में हमें ओवरलैप थोड़ा सा नजर आ जाता है, बात का हमें कन्फ्यूजन होती है, ओवरलैप है नहीं लेकिन हमें कन्फ्यूजन लग सकती है। और एक थ्रेशोल्ड वर्सेस यूनिक रिसोर्स एंड थ्रेशोल्ड वर्सेस कोर कॉम्पिटेंस, इनमें भी बात का बाउंड्रीज बड़ी बारीक होती हैं। और जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसने दो जगह एक चीज को एडजस्ट किया है। जैसे एक मैं एक और चीज जो मैंने नोट की, resources available for recorded lectures online as well as face to face lectures, resources available, इसको इसने डाल दिया यूनिक में। आपका रिसोर्सेज अवेलेबल है ऑनलाइन और फिजिकल लेक्चर्स के। और थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसीज में इसने टेक्निकल कॉम्पिटेंस फॉर ऑनलाइन लेक्चर्स एंड रिकॉर्डिंग, वो इसने यहां डाल दिया। थोड़ी सी नॉर्मली मुझे लग रही है कि रिसोर्सेज होना आपका यूनिक फीचर है और रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने की कैपेबिलिटी होना, उन्हीं रिसोर्सेज के जो यूनिक फीचर है उनको इस्तेमाल करने की कैपेबिलिटी होना, उसने यहाँ पे डाल दिया थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसी में, जो कि मुझे थोड़ा सा एक अनॉमली सी लग रही है, क्योंकि हम जो यूनिक रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करके हमें करने के लिए कोर कॉम्पिटेंस चाहिए, क्योंकि उनको इस्तेमाल करेंगे तो वो भी हमें यूनिक हमें कंपैरेटिव एडवांटेज दिलवाएंगे। तो छोटी छोटी सी हमें इससे ओवरलैपिंग चीज़ें नजर आएंगी। मैं चाहूँगा कि इसको आप थोड़ा सा जैसा कि क्वेश्चंस हैं, हमें क्वेश्चन, मैं कोशिश करूँगा क्वेश्चन बैंक आपसे अभी शेयर कर लूँ। आज तो नहीं, कल मैं आपको इस पर गाइडलाइन दे दूँगा। मैं ज़रा रिव्यू कर लूँ एक तो क्वेश्चन बैंक, उसके बाद कल मैं इसका आपको गाइडलाइन दे दूँगा, तो उसके बाद मजीद क्वेश्चन आप इसको देख सकेंगे। लेकिन इस एरिया को मार्क कर लीजिए कि इस एरिया पे सवाल आपको देखने पड़ेंगे। मैं कोशिश करूँगा क्लास में एक आध सवाल और लेके आए, डिस्कस करें। और लेकिन आप भी ध्यान में रखिए कि इस तरह के सवाल कॉम्पिटेंस और रिसोर्सेज से रिलेटेड सवाल थोड़े से हमें ट्रिकी नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, हम एक आखिरी कॉन्सेप्ट आज के लिए थोड़ा सा देखते हैं बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, दैट इज स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी। ये हमारी चैप्टर की गालबन पहली हेडिंग है, लेकिन इस हेडिंग में चूंकि कंपिटेंस और रिसोर्स का जिक्र हो रहा था, इसलिए पहले हमने रिसोर्स और कंपिटेंस की कहानी डिस्कस की है। अब हम स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी पे आए हैं। स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन is the organization overall ability to deploy resources, competencies, and processes to achieve long-term competitive advantage and strategic objective. अपने resources को skillfully इस्तेमाल करके long-term competitive advantage हासिल करना, मेंटेन करना, दैट इज योर स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी। स्ट्रेटेजिक वर्ड ही लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हासिल करने की एबिलिटी। सो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल एबिलिटी टू डिप्लॉय रिसोर्सेज, कंपिटेंसेस। रिसोर्सेज जराए हैं और ये स्किल है। रिसोर्सेज और स्किल को यूज करते हुए, प्रोसेसेस को इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग टर्म कंपेटिटिव एडवांटेज एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हासिल करना, यह है स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी। देखिए, रिसोर्सेज हर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन के पास हो सकते हैं। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन के पास इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन के पास स्टाफ भी होता है, लेकिन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी होते हैं। लेकिन अगर अच्छी लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं है तो उन रिसोर्सेज और स्किल्स को यूज करके आप डिजायर्ड रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो रिसोर्सेज एक कंपोनेंट है, कंपिटेंस एक कंपोनेंट है। ये दो कंपोनेंट्स हैं, इन दो कंपोनेंट्स को मिलाइए और साथ कुछ प्रोसेसेस डिजाइन कीजिए। जैसे मैंने फिर दोबारा बोल रहा हूं भाई, एक इस कॉलेज में एक ये बिल्डिंग खड़ी है और एक ये टीचर खड़ा है, ठीक है जी, और मे भी कुछ सपोर्ट स्टाफ है, कैमरामैन है, एडिटिंग टीम है, क्वालिटी एश्योरेंस के लोग बैठे हुए हैं। स्टैंड अलोन में दीज आर रिसोर्सेज एंड इंडिविजुअली वी मे हैव कॉम्पिटेंसीज, लेकिन इन तमाम रिसोर्सेज को और कॉम्पिटेंसीज को एक सिस्टम में लाना कि ये एक क्वालिटी सर्विसेज दे सकें क्लाइंट्स को, स्टूडेंट्स को,
दिस रिक्वायर्स स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी, कि किस बंदे ने कब क्या काम करना है, किस रिसोर्स को कब कहां इस्तेमाल करना है, ताकि हम एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल कर सकें और ऑर्गेनाइजेशनल के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें. दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी. स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी का स्कोप ब्रॉड, इसको बल्कि मैं थोड़ा सा चाहूंगा आप इसको इस टेबल से जरा समझिए जरा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैपेबिलिटी भी थोड़ी सी स्किल्स की बात आती है ना, कि कैपेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं तो वो भी तो स्किल ही है. बल्कि अगर आप पढ़ो तो कहीं कंपिटेंस की डेफिनेशन में भी कैपेबिलिटी का वर्ड यूज हुआ है, हुआ पता ना, एबिलिटीज या कैपेबिलिटी का वर्ड यूज हुआ है. तो अब ये स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी और कंपिटेंस को हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट यहां पे करते हैं. डेफिनेशन वाइज कंपिटेंस है स्किल्स एंड एबिलिटी फॉर स्पेसिफिक टास्क. जैसे मेरी कंपिटेंस है टू टीच, वो भाई साहब की कंपिटेंस है टू ऑपरेट कैमरा, कंपिटेंस है, ठीक है. और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी क्या है? ओवरऑल एबिलिटी टू डिप्लॉय रिसोर्सेज एंड कंपिटेंसीज स्ट्रेटेजिकली. कैमरा इज अ रिसोर्स, दैट इज अ पर्सन इटसेल्फ इज अ रिसोर्स, बट उसकी जो स्किल है दैट इज कंपिटेंस. आई एम अ रिसोर्स बट माई स्किल इज अ कंपिटेंस. तो हम ये तीन जो लोग यहाँ पे कैमरा और दो इंडिविजुअल है, इनकी स्किल्स को और इनके अवेलेबल रिसोर्सेज को कंबाइन करते हुए एक जो हम कह लें कि ये हम स्टेज सजती है और ये सर्विसेज का जो एक शेड्यूल बनता है जिसके तहत ये डिलीवर होते हैं लेक्चर, इन सब को ऑर्गेनाइज करना, ओवरऑल एबिलिटी टू डिप्लॉय रिसोर्सेज एंड कंपिटेंसीज स्ट्रेटेजिकली, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी. यहां से इनका डिफरेंस आपको क्लियर होगा. मजीद क्लैरिटी के लिए स्कोप, कंपिटेंसीज फोकस ऑन स्पेसिफिक एक्टिविटीज और टास्क. कंपिटेंस मतलब अदनान पढ़ाता कैसे है, बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं, वो कितनी बेहतर गेट की मॉनिटरिंग करते हैं. एडमिन मैनेजर हैं, वो कितनी बेहतर कैंपस की मेंटेनेंस का ख्याल रख पाते हैं. स्पेसिफिक एक्टिविटीज और टास्क, मतलब मेरी कंपिटेंस मेरे टास्क पे महदूद है, गार्ड की कंपिटेंस उसके टास्क पे महदूद है, एडमिन मैनेजर की कंपिटेंस उसके टास्क में महदूद है. लेकिन स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी, इसका स्कोप ब्रॉड है और ऑर्गेनाइजेशन वाइड, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इसमें ऑर्गेनाइजेशन कंपेटिटिव एडवांटेज मेंटेन कर पाए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हासिल कर पाए. यह है स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी. मतलब अदनान रशीद अच्छा पढ़ाए, दिस मे नॉट बी सफिशिएंट फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव या गोल्स. जरूरी नहीं कि एक बंदा अपनी कंपिटेंस को या एक बंदा एक रिसोर्स अच्छा इस्तेमाल हो जाए तो आपके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जरूरी नहीं कि हासिल हो जाएं. हम यहां पे कह रहे हैं कि भाई ब्रॉडर ऑर्गेनाइजेशन वाइड एक इदारे के ऑब्जेक्टिव को हासिल करना, दैट इज स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी. पर्पस एंश्योर्स एफिशिएंसी एंड टास्क एग्जीक्यूशन, काम सही हो जाए, ये कंपिटेंसी है. जैसे उन कैमरामैन साहब की कंपिटेंसी क्या है कि क्लास ट्रबल फ्री रिकॉर्ड हो जाए, ये कंपिटेंस है, ठीक है उनकी. मेरी कंपिटेंस क्या है कि मैं लेक्चर स्मूथली टाइमली डिलीवर कर दूं, कोर्स कंप्लीट कर दूं, ये मेरी कंपिटेंस है. लेकिन स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी क्या है, इसकी रेफरेंस है सस्टेन्स कंपेटिटिव एडवांटेज एंड एनेबल्स एडेप्टेशन. मतलब स्ट्रेटेजिक बेसिकली कहानी, ये एक डायग्राम थी यहाँ पे, मैं अगर उससे आपको थोड़ा बता दूँ, किधर की डायग्राम, ऊपर है नीचे है, नीचे है. ये बढ़िया स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी, ये बॉटम में पड़े हैं कहीं रिसोर्सेज और कंपिटेंसीज, बीच में भी दो हेडिंग्स हैं, उनको भी देख, कोई इतनी कोई अननोन नहीं हमारे लिए. स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी टॉप पे पड़ी हुई है. ये सारे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को सही जगह पे प्लेस करके इनको यूज करते हुए आप अपने ऑब्जेक्टिव हासिल कर सको, ये स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है. कंपोनेंट्स हम देखें तो जनाब कंपिटेंस के हैं नॉलेज, स्किल एंड प्रोसेसेस, और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी के हैं इट कंबाइंस रिसोर्सेज एंड कंपिटेंसेस. रिसोर्सेज और कंपिटेंसेस को कंबाइन करके वो फिर वही बात आ जाती है सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना. दिस इज स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी. तो हमें स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आ सकती है, उसकी एग्जांपल पे बात हो सकती है. ये थोड़ी सी इसका जो ऊपर के की फीचर्स,
और ये एग्जांपल्स हैं स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी की। एक होम असाइनमेंट है, मैंने आपको स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया, ठीक है। तो हमारा जो पहली हेडिंग थी चैप्टर की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी, उस पर भी हमारी बात हो गई है। चैप्टर के आगे से हमने रिसोर्सेज और कॉम्पिटेंसीज पे भी कुछ बात कर ली है। अब हम ग्रेजुअली बाकी जो हेडिंग्स हैं उनको भी कवर करते जाएंगे। ये मैटर रिवाइज, ये पेज आपके साथ शेयर कर लूँगा, इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन और कुछ रिवाइज इन्फॉर्मेशन है जो कल मैंने हैंड आउट दिया था, उसको इग्नोर कर दीजिएगा। ये अपडेटेड चैप्टर 8 का जो पहला सेट है आपका हैंड आउट का, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।